नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री, आपका गुरुजी। साथियों, आप सभी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों चर्चा करेंगे कि जो आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी होती है, विवाह होता है, उसकी क्या कानूनी मान्यता होती है और उसके मुख्य लाभ क्या होते हैं। साथियों, जो कपल्स शादी करने का विचार करते हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर कानूनी शादी का, तो उन कपल्स को कुछ ध्यान देना होगा। थोड़ी सी आपको जांच पड़ताल करनी होगी, क्योंकि आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर शादी के नाम पर एक फर्जी आर्य समाज बनी हुई हैं, और जो फर्जी आर्य समाज होती हैं वो आपसे आराम शनाप पैसे की मांग करती हैं और आपका रिकॉर्ड भी नहीं रखती हैं। तो अगर आपको आर्य समाज की शादी का पूरे कानूनी मान्यता प्राप्त करनी है, इस शादी के जो मुख्य लाभ होते हैं वो लेना चाहते हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर, तो साथियों आपको कुछ मेहनत करनी होगी, आपको सर्च करना होगा, और आपको जो असली आर्य समाज मंदिर हैं, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, उनका अपना रिकॉर्ड है, उनको आपको थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। साथियों, अगर आप ऐसे जो रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर है, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और उसकी अपना अपना रिकॉर्ड है कई वर्षों का, उसकी अपनी पहचान है, अगर आप ऐसे मंदिर के अंदर विवाह करते हैं, तो साथियों जो आर्य समाज मंदिर की जो शादी होती है, विवाह होता है, उसके अनेक लाभ होते हैं, उसकी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। जब आप आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी करते हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो उस आर्य समाज मंदिर के अंदर वहाँ के जो धर्माचार्य हैं, आपके संस्कार को, विवाह संस्कार को पूरे वैदिक रीति रिवाज से, पूरे मंत्रों के साथ में विवाह संपन्न कराते हैं। विवाह कैसे होता है, क्या पेपर लगते हैं, कितने गवाह लगते हैं, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी संक्षेप में बता दूँ, जब आप आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो लड़का की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए और लड़की की 18 प्लस होना चाहिए। और इसमें 2 गवाह की आवश्यकता होती है। पेपर में दोनों के आधार कार्ड और स्कूल का सर्टिफिकेट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए इसकी मांग होती है। आप इसकी फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं और ओरिजिनल दिखा दीजिएगा, और 2 गवाह होते हैं। तो सब ऐसी तैयारी करने के बाद में जब आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो साथ ही सबसे पहले इसका लाभ ये होता है कि जो विवाह होता है, फेरे होते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके वचन होते हैं, उन वचनों को, उन फेरों को कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। आपने एक बार कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज नहीं करी, परंतु आपने फेरे पूरे ले लिए विधि विधान से, तो साथ ही वो शादी भी आपकी पूरी तरह उसकी मान्यता होती है, कोर्ट उसको मान्यता देता है। यानी फेरों को देख करके वो आपकी शादी को मान्यता प्रदान करता है। और इससे बड़ा लाभ ये होता है, अगर आप पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं और उसके बाद में अगर आपका कोर्ट मैरिज करने का विचार होता है, वैसे तो आपने रजिस्टर्ड आर्य समाज में जो शादी करते हैं, विवाह करते हैं, वहाँ से जो शादी होती है आर्य समाज मंदिर में, उसकी पूरी मान्यता होती है। पूरे भारतवर्ष में किसी कोने में जाओ, वो अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, और जो आर्य समाज के जो एक्ट है, आर्य मैरिज वैल्यूएशन एक्ट 1937 के अंतर्गत, उस आर्य समाज मंदिर की पूरी कानूनी मान्यता होती है। यानी यहाँ से शादी होने के बाद में, विवाह होने के बाद में, ना कोई माँ बाप, ना कोई व्यक्ति, कोई पंचायत इस शादी को तोड़ नहीं सकता है। पूरी तरह इसकी वैल्यू और मान्यता होती है। और इसका मुख्य लाभ ये होता है, अगर आप इसके बावजूद भी कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं इस मैरिज का आर्य समाज के बाद में, तो वहाँ पर कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं जाता है। अगर आप डायरेक्ट कोर्ट मैरिज करते हैं तो घर पर नोटिस जाता है, और नोटिस बोर्ड पे आपकी पूरी डिटेल लगा दी जाती है कि ये बच्चे शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है। अगर आप आर्य समाज में शादी कर लेते हैं तो कोई किसी प्रकार का नोटिस घर पर नहीं जाता है, ना कोई इंक्वायरी जाती है, ना ही आर्य समाज मंदिर के लोग जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जहाँ की शादी होती है, वो भी किसी प्रकार का नोटिस घर पे नहीं भेजते हैं और ना कोई जानकारी देते हैं। और आपके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है, और इसका लाभ आपको उठा लेते हैं। तो साथियों,
अगर आपको इस प्रकार की शादी करनी है, विवाह करना है, जिसकी कोई पूरी पूरी मान्यता हो, जिसका अपना रिकॉर्ड मेंटेन हो। साथियों, हम कई वर्षों से विवाह कर रहे हैं, 20-25 वर्षों से, और कई हज़ार शादी हम करा चुके हैं। साथियों, आर्य समाज मंदिर अमृतपुरी बी अपनी इस्कॉन टेम्पल ऑफ कैलाश, ये दिल्ली में स्थित है। यह मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और जो आर्य समाज का संगठन है उससे इसकी मान्यता है। और इस मंदिर में जो शादी होती है, यहाँ से कोई किसी प्रकार का नोटिस घर पे नहीं दिया जाता है, ना कोई किसी प्रकार की सूचना दी जाती है। आपके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कई वर्षों तक। और अगर यहाँ मैरिज हो जाती है हमारे पास में, घर वालों को सूचना मिल जाती है किसी कारणवश, या आप सूचना देते हैं, तो हम यहाँ से किसी प्रकार को पेपर किसी को प्रदान नहीं करते, विशेषकर माता पिता को या उनके साथियों को, जब तक आपकी परमिशन ना हमें ना मिले। हम यहाँ से कोई प्रकार का रिकॉर्ड किसी को नहीं देते हैं आपकी शादी का। साथियों, अगर आप ऐसी विवाह करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा साथ देंगे। आप हमारे परिवार के हिस्सा हो। साथियों, अगर आप मेरे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9313617390, और मंदिर का जो लैंडलाइन नंबर है वह है 01126447790। आप इस नंबर पर मेरे से प्रातः 8 से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक मेरे से या मेरे प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। और जो है कोई किसी प्रकार की सूचना है आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। और आपको अधिक जानकारी लेनी है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।